नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं भोपाल में न्यूरोसिटी सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से और एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन की ट्रेनिंग आईएमएस बीएचयू से वाराणसी से हुई है। मैं भोपाल एम्स में न्यूरोलॉजी का हेड भी था। अब मैं भोपाल न्यूरोसिटी में कार्यरत हूँ। दोस्तों, न्यूरोलॉजी की एक बीमारी होती है, बड़े इंटरेस्टिंग बीमारियाँ होती हैं न्यूरोलॉजी में। एक बीमारी होती है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मतलब बिगड़ा हुआ, और टोन मीन्स मसल मांसपेशियों का एक पावर। तो बिगड़ा हुआ ताकत, तो उससे क्या होगा ये समझने से पहले हम ये समझ लें कि मांसपेशियां काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर मुझे भगवान ने हमारे हर मसल के दो ग्रुप दिए हैं, दो समूह दिए हैं। एक काम करता है और एक दूसरा उसका विपरीत काम करता है। तो जैसे मुझे बाह मोड़ना है, तो ये बाइसेप्स मसल है, मांस है, ये संकुचित होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मेरा बाह मुड़ेगा। और उसमें इसकी उल्टी जो है, इसकी विरोधी मसल है ट्राइसेप्स, वो ढीली हो जाएगी। और जब हाथ सीधा करना है तो बाइसेप्स ढीला हो जाएगा और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हाथ को सीधा कर लेगी। इसी तरह से गर्दन में इधर घुमाना है तो एक मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी मांसपेशियां रिलैक्स करेंगी, ढीली रहेंगी, और एक संकुचित होगी। कई बार हम बड़े खुश रहते हैं तो थोड़ा कम हो सकता है, स्ट्रेस में जाते हैं, तनाव में जाते हैं, पब्लिक जब लगता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो ये बढ़ जाता है। तो ये ऐसे करके पेशेंट ऐसे घूमता रहेगा, या हाथ ऐसे उसका हो जाएगा। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक थोड़ी ज्यादा एक थोड़ा कम, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर रहे हैं। तो ये बैलेंस गड़बड़ होता है। इसी को डिस्टोनिया, गड़बड़ टोन या गड़बड़ मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये गड़बड़ हो गया। लोग इसको कई बार मानसिक बीमारी में कह देते हैं, झाड़ फूक करा लेते हैं, बच्चे को मारते पीटने लगते हैं, क्या कर रहे हो, सीधा करो, क्योंकि लगता है कि क्यों जबरदस्ती ऐसे कर रहा है। और इसमें जो सबसे अच्छा इलाज है, एक तो है कि जिस वजह से अगर हो रहा है उसको हम दूर कर लें, तो वो एक इलाज हो गया। जैसे आयरन है या कॉपर जमा हो गया है, विल्सन्स हैं, ये सब कुछ बीमारियां हैं जिसको हम अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन ये उसको है। लेकिन मेन जो लक्षण कंट्रोल करने के लिए एक बहुत प्रभावी दवा है जिसको हम बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। ये एक कंपनी बुटॉक्स के नाम से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बुटॉक्स लोग जल्दी समझ जाते हैं। और बोटुलिनम टॉक्सिन नाम, जहाँ टॉक्सिन जुड़ जाता है लोग डर जाते हैं, अरे जहर दे रहा है क्या। बट ये नाम है, टॉक्सिन जहर है, जहरीला ये, बट जितना हम डॉक्टरी के रूप में यूज़ करते हैं, संभाल के यूज़ करते हैं, तो कोई जहर नहीं है। तो इससे एक संबंधित एक भ्रांति यह है कि एक बार लगा देंगे तो जीवन भर के लिए लगाना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, ये भी गलत है। एक बार इसको लगाते हैं तो इसका असर 3-4 महीने 2 महीने रहता है। ये जो स्ट्रांग मसल है उसमें हम लगाते हैं, तो जो ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको खोज के उसमें हम लगाते हैं, वो उस स्ट्रांग मसल को थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है। इसका असर 2 से 3 महीने रहता है, धीरे धीरे वो इसका असर खत्म होता है, मसल वापस स्ट्रांग हो जाती है और फिर से हमें लगाना पड़ता है। ये सबसे प्रभावी है, साइड इफेक्ट बहुत कम है। जो भी साइड इफेक्ट है लिमिटेड, जिस जगह मसल में लगा रहे हैं बस उसी में होता है। और साइड इफेक्ट क्या होगा, ये कमजोर ही तो कर रही है। तो कुछ दिन के लिए अगर जरूरत से ज़्यादा उसकी मात्रा लग गई तो कुछ दिन के लिए वो मसल थोड़ी ज़्यादा कमजोर हो जाएगी, लक्षण तो कंट्रोल हो ही जाएगा, और उसके बाद वापस वो अपने नॉर्मल पे आ जाएगी। तो कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवा बोटॉक्स तो काफ़ी लोग आजकल सुंदर दिखने के लिए, झुर्रियाँ मिटाने के लिए भी लगाते हैं, बट न्यूरोलॉजिस्ट इस बीमारी को डिस्टोनिया में लगाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इलाज है और इससे हम बिल्कुल डिस्टोनिया से ठीक हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं, बट जो लोग बोटॉक्स के लिए नहीं तैयार होते हैं तो उनमें हम लोग दवाइयाँ देते हैं, बट दवाओं से ज़्यादा असरदार ये बोटॉक्स इंजेक्शन है। तो अगर मैं फिर से इसको सारांश में बोलूँ तो डिस्टोनिया हमारे मांसपेशियों के असंतुलित कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की बीमारी है। ये कोई मानसिक कष्ट नहीं है। इसके इलाज उपलब्ध हैं, काफ़ी प्रभावी इलाज उपलब्ध हैं। और बोटॉक्स नाम की जो दवा है, कई बार हम एक हमारी मशीन होती है ईएमजी गाइड, ईएमजी, जिससे हम मसल को पहचान लेते हैं किस मसल में लगाना है। तो एक स्पेशल सिरिंज आती है, उस मसल पे हम जाते हैं, उस मशीन में देख लेते हैं कि हम उस मसल उसी मांसपेशी में है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और फिर वहाँ पे वो इंजेक्शन लगा देते हैं। और अगर ये आपको सूचना अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो अपने मित्रों से, प्रियजनों से शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से नई नई सूचनाएं, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।